हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। एग्जाम्स लाइक जेआरएफ सोशल साइंसेस, पीजी एंट्रेंस के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर सीयूईटी की बात कीजिए, एग्रीकल्चर टीचर की बात कर लें, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हाल में ही जो भी एग्जाम कंडक्ट होने वाला है एफएसओ का, इन सारे एग्जाम्स में स्टैटिस्टिक्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। और आइए शुरू करते हैं एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें यह बता दिया गया है कि ऑब्जर्वेशंस की संख्या कितनी है 100 और इनका मीन कितना है बच्चों, तो 50। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट विल बी द न्यू मीन इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन। ओरिजिनल मीन कितना है हमारे पास, x बार की वैल्यू 50 और अब बोला जा रहा है कि अगर हमने 100 ऑब्जर्वेशंस जो दिए गए थे उन सभी में 5 ऐड कर दिया तो बताइए नया मीन क्या होगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, जितने से आपने सारे ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज किया उतने से ही मीन को भी इंक्रीज कर दो। सो द आंसर विल बी 55। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि यहां तो एडिशन की बात की गई, मान लो सेम क्वेश्चन होता और ऐसा बोला गया होता कि 5 इज एडेड की जगह पर सब्ट्रैक्टेड होता, घटा दिया गया है सारे ऑब्जर्वेशन से, तो नया मीन कितना होगा, सिंपली 50 - 5 कर देते। सो द नया मीन वुड बी 45। आई होप आप सभी को ये फंडा क्लियर हो गया होगा एंड आई एम श्योर कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको डेफिनेटली अपकमिंग एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ SD to mean is, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, SD स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन का जो रेशियो है ये हमें क्या देता है, ये क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में है SE, दूसरे ऑप्शन में है CV, तीसरे ऑप्शन में है QD। यहाँ QD का मतलब है बच्चों क्वार्टाइल डेविएशन। व्हाट डज QD स्टैंड फॉर? सो इट स्टैंड्स फॉर क्वार्टाइल डेविएशन। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है SD और x बार का रेशियो व्हाट डज इट गिव, वो हमें क्या देता है। तो ध्यान रखिएगा दैट सिग्मा अपॉन x बार ऑलवेज गिव्स अस CV। क्या हमें देता है बच्चों? सो इट गिव्स अस CV। याद रखिएगा CV इज ऑलवेज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। किस तरह का क्वांटिटी है? इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा बिकॉज ये भी क्वेश्चन इनफैक्ट नेट के भी पेपर में देखने को मिला है कि बताओ इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि यूनिटलेस होता है। तो ध्यान रखिएगा CV इज यूनिटलेस। SE का मतलब अगर आपको जानना है तो SE स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा अपॉन √n। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन √n। CV का फॉर्मूला हमें क्लियर हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। सो ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन रह गया। आइए इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर और देखते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में है द टर्म वेरिएंस वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। वेरिएंस टर्म को सबसे पहली बार किन्होंने यूज किया? फिशर, गैल्टन, कार्ल पियर्सन या नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दो बच्चों द आंसर विल बी Fisher. The term variance was first used for the first time by Fisher, R.A. Fisher. His complete name was R.A. Fisher. ध्यान रखिएगा कि वेरिएंस क्या होता है। सो वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद जो स्क्वायर कर लोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द वेरिएंस। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछा कि सिग्मा की वैल्यू 2 है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी द आंसर विल बी 4। सो द टर्म वेरिएंस वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय R.A. फिशर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास क्या है सीखने के लिए। यस, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द ऑब्जर्वेशंस आर 2 2 2 2 और 2, यानी 5 बार 2 को रिपीट किया गया है। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए मैं आपको एक बेसिक सा फंडा दे दूं। कैलकुलेशन का पार्ट तो आज की क्लास में डील नहीं कर रहे हैं, बट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान में रखिएगा।
कभी भी ऑब्जर्वेशंस अगर सेम दिए गए हों, सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, जैसे कि दिए गए ऑप्शन में है या क्वेश्चन में है, ऑल द नंबर्स आर सेम, हमने 2 को ही 5 बार रिपीट कर दिया, तो याद रखना इन दिस केस स्टैंडर्ड डेविएशन विल ऑलवेज बी 0। बिना सेकेंड थॉट के स्टैंडर्ड डेविएशन को मार्क कर दीजिएगा 0। एक होमवर्क आपको देती हूं, आप मुझे बताना, वैसे तो आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। मैंने क्या फंडा दिया, अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है देन डेफिनेटली द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गोइंग टू बी 0। कोई सेकंड थॉट देने की जरूरत है ही नहीं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीन, और एक दिन जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन सिखाऊंगी आपको, तो आई डेफिनेटली लेट यू नो कि ऐसा क्यों होता है, आई गिव यू एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। सो फिलहाल ध्यान रखिएगा कि कभी भी सारे ऑब्जर्वेशन सेम हो then the standard deviation becomes 0. Coming to the next question, आइए आते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में there are 5 ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इट कैन बी अ वैरायटी ऑल्सो। तो यहां पर 5 ट्रीटमेंट्स हमें दिया है, चलिए ठीक है, एंड 4 रेप्लीकेशंस। कितने रेप्लीकेशंस है हमारे पास, 4 रेप्लीकेशंस हैं। और आगे क्वेश्चन पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट विल बी। अगर हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स है, सॉरी 5 ट्रीटमेंट्स है, और इनको हमने कितनी बार रेप्लीकेट कर दिया है बच्चों, तो 4 बार। बताइए टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितने होंगे। तो इसे बना करके भी देखा जा सकता है। आइए मैं आपको बताती हूं कि कैसे आंसर क्या होगा। हमारे पास कितनी वैरायटीज हैं, तो 5 वैरायटीज है जैसा कि बोला गया है, और हमने कितने बार रेप्लिकेट किया एक एक वैरायटी को, 4-4 बार। मतलब V1 को हमने 4 बार रेप्लिकेट किया, V2 को 4 बार, इसी तरह से V3 को 4 बार, V4 को 4 बार, V5 को 4 बार। टोटल काउंट करो, 4 यहाँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मिल गया हमें टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द आंसर विल बी 20। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इन दिस केस विल बी 20। मैंने आपको प्रूफ भी किया कि क्यों 20 आ रहा है, और आइए मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी बता दूं। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज T into R, यानी जितने ट्रीटमेंट है उसको उतने रेप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर दो जो दिया गया है क्वेश्चन में, एंड यू गेट द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। आइए इसके बाद आ जाते हैं, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं लास्ट नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज। इनमें से कौन सा डिस्पर्शन का मेथड रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव यानी एक ऐसा मेथड ऑफ डिस्पर्शन जो कि 2 अलग अलग डेटा या ऑब्जर्वेशंस के कंपैरिजन में यूज होता है। तो पहले तो आपको बता दूं कि मीन, मीडियन और मोड ये डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के मेथड्स नहीं होते हैं। दे आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन, मीडियन एंड मोड आर द मेजर्स ऑफ व्हाट, सो दे आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जिस भी बच्चे को ये चीज पता होगी वो तो आसानी से छांट लेगा आंसर को। आंसर विल बी व्हाट बच्चों, तो इट विल बी CV। तो CV से जुड़ा हमने 2-3 पॉइंट सीखा। पहला तो CV यूनिटलेस होता है, इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। साथ ही साथ हमने CV के बारे में ये भी जाना दैट इट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड x बार यानी कि मीन। आई होप आप सभी के लिए ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, समझें। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ कि आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। डू कमेंट द आंसर्स। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।